हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसमें सीखना होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्रिगोन का मतलब ट्रायंगल एंड मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो डेफिनेशन मिलती है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना है तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है। इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है एंगल मेजर के बारे में। एंगल मेजर का मतलब कि एंगल्स को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है। अभी तक हमने एंगल की जो फॉर्म पढ़ी थी मेजरमेंट के लिए वो है डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमने डिग्री की फॉर्म पढ़ी थी। अब हमें यहाँ पे दो फॉर्म्स पढ़नी है, एक है डिग्री और एक है रेडियन। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सीखना है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो एक डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है। ठीक है, तो रेडियन की मेजरमेंट पाई की फॉर्म में की जाएगी और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन अपोजिट है। ठीक है, डिग्री के लिए डिग्री में हम क्या यूज कर रहे हैं पाई/180 और रेडियन में हम क्या यूज कर रहे हैं 180/पाई। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई पाई/180 लगाना पड़ेगा। और अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें डिग्री इज इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180/पाई लगाना पड़ेगा। सिंपल सी फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि मान लो 30 डिग्री है और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 से। देख लीजिए, डिग्री को मल्टीप्लाई करना है पाई/180 से तो हमें क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे इसको तो 30 के टेबल में 180 जाता है 6 पे, तो आंसर आएगा पाई/6। ये जो पाई/6 है ये तुम्हारा रेडियन मीटर है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको रेडियन गिवन है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है पाई/4, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को। तो पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 45 पे, तो आएगा 45 डिग्री। सिंपल सा है कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन को, सॉरी डिग्री को पाई/180 से। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई से। इसको और अच्छे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात हमें पढ़नी है एंगल फाइंड करना। एंगल किसके बीच का फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है एक सेक्टर के बीच का। सेक्टर का मतलब रेडियाई और आर्क के बीच का जो एंगल फाइंड करना है हमें वो सीखना है। तो रेडियाई और आर्क का मतलब कि दो रेडियाई और एक आर्क से जो एक सेक्टर बन रहा है, हमें इस सेक्टर का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ पे L का मतलब ये जो आर्क की लेंथ है इसे हम L बोलेंगे और रेडियस मतलब R। तो हमें अगर एंगल फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल फाइंड हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। अब जो इसमें थीटा की मेजरमेंट होगी वो ऑलरेडी रेडियन की फॉर्म में होगी, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना। तो थीटा की मेजरमेंट जो है एंगल इन रेडियन मीटर। एंगल इन रेडियन मीटर।
ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। जैसे हम एग्जांपल नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या करना है। एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया है कि कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में। तो लिखा है एग्जांपल नंबर 1 में कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मिनट भी है। मिनट का मतलब जैसे हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिनट को सेकंड में, वैसे डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट, सेकंड और डिग्री 3 फॉर्म्स होती है और तीनों कंबाइंड होती है। तो 40 डिग्री 20 मिनट, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री 1 आवर के बराबर होती है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसी तरीके से अगर आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 20 से डिवाइड। तो 40 डिग्री 20 अपॉन 60 ये कंबाइंड हो जाएगा 40 20 अपॉन 60 डिग्री। मिक्स फ्रैक्शन की कन्वर्जन है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो आ गया 40 1/3 डिग्री। अब मिक्स फ्रैक्शन है, सो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको नॉर्मल फॉर्म में। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई, 120 प्लस 1 121 अपॉन 3। अब 121 अपॉन 3 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किसी टर्म में कट नहीं रहे, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा 121 पाई अपॉन में 540। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है कि आपको कन्वर्ट करना था 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में। तो 1 डिग्री 1 आवर के बराबर होती, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स। तो मिनट्स को डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60 डैश। ये 60 मिनट होता है, डबल डैश लगाओगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो सेकंड को लिखोगे 60 डबल डैश, तो 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। अब हमें कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री। अब रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना, तो रेडियन को किससे मल्टीप्लाई के डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, 180 अपॉन पाई से, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा डिग्री। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब 6 को 180 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन पाई है ही नहीं, जो कट जाए। अब पाई कैंसिल होगा नहीं, इसलिए पाई के लगाते हैं 22/7। तो 6 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन 22 हो जाएगा, नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब 6 को 22 से कैंसिल करेंगे 2 के टेबल में। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना ऊपर, तो 180 इंटू में 21 081 0 16 1 3 0873, तो 3780 अपॉन में 11। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये पूरी फॉर्म नहीं है डिग्री, ठीक है, डिग्री फ्रैक्शन की फॉर्म है। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3780 डिवाइड बाय 11, पहले जाएगा 3 पे 33, 48 फिर जाएगा 4 पे 44, 40 फिर जाएगा 3 पे 33, यहां बचेगा 7। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा है
तो यहाँ पे हाफ कन्वर्ट हुआ है 343 डिग्री। अब जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है 60 से ताकि वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 420। अब जो रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें फिर से डिवाइड करना है, किससे 11 से। किस पे जाएगा भाई 33, 3 पे जाएगा 33, ये हो गया तुम्हारा 90, फिर जाएगा 8 88 2, यहाँ पे फिर रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया 38, तो 38 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो रिमाइंडर है उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120। अब 120 को डिवाइड करना है 11 से, सेम जाएगा 1 पे 11 1 0 0.0, तो इस सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, नहीं किसी में नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम पॉइंट में यहां से निकाल के राउंड ऑफ फिगर कर देंगे, तो जाएगा 9 पे, तो 99 सेम जाएगा। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 10.9 बन जाएगा 11, तो ये बन जाएगा 11 सेकंड, ठीक है। 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें एग्जांपल नंबर 3 के बारे में पढ़ना है। एग्जांपल 3 में लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसमें जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री का है और ये इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क ऑफ लेंथ को 37.4 सेंटीमीटर पे। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन में गिवन L 37.4 सेंटीमीटर और एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो एंगल थीटा हो गया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट है, हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्योंकि मुझे सारे एंगल रेडियन में ही चाहिए। अब सारे एंगल रेडियन में चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा पाई अपॉन 3, तो रेडियन में कन्वर्ट हो। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ ये थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे एंगल का, L अपॉन में आप थीटा दे रखा है पाई अपॉन 3, L दे रखा है 37.4, R हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई R इज इक्वल टू 37.4 इंटू में 3, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7, R इज इक्वल 37.4 इंटू में 3। अब ये इधर चला जाएगा, R इज इक्वल 37.4 इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन 22, पॉइंट आगे नीचे क्या लगा देंगे 10। अब कैंसिल करना है, 11 के लेवल में जाएगा, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 34, 2 से 34 फिर कैंसिल हो जाएगा 17 पे, 17 3 और 7 तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 51 इंटू में 7 357 अपॉन 10, तो आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा आया 35.7 सेंटीमीटर। अब हमें एग्जांपल नंबर 4 के बारे में पढ़ना है। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा है मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो मिनट की सुई है घड़ी की वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में वो कितना मूव करेगा। तो मान लेते हैं ये घड़ी है, इसकी मिनट की सुई होगी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब ये 40 मिनट में मान लो इतना मूव करती है, तो जितना मूव कर रही है उसके आर्क ऑफ लेंथ हमें पता चलेगी, देखिए हमें तो गिवन ही यही तो फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है, L फाइंड करना है। अब L के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा और रेडियस, क्योंकि फॉर्मूला ये अप्लाई होगा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L तो हमें गिवन नहीं है, L हमें फाइंड करना है, थीटा भी गिवन नहीं है, R लेकिन दे रखा है। अब ये जो मिनट की सुई है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका रेडियस, ठीक है। तो R हमारा है 1.5 सेंटीमीटर जो है हमारा रेडियस, लेकिन हमें लेंथ नहीं पता, लेंथ तो पता ही नहीं, हमें थीटा भी नहीं पता, उसके लिए क्या करें, हमें थीटा पहले फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करें, तो हम देखेंगे मिनट हैंड ऑफ अ वॉच मूव इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का।
ठीक है। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच मूव इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना मूव करेगी? 360 अपॉन में 60 यानी 6 डिग्री। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में कितना मूव करेगी? 6 इंटू में 40 यानी 240 डिग्री। तो 40 मिनट में 240 डिग्री मूव करेगी। अभी डिग्री में हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 40 मिनट में एंगल बना रही है 240 डिग्री, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 64, 6 3 जा, तो आंसर आएगा 4 पाई बाय 3। तो एंगल मिल गया हमें 4 पाई बाय 3। हमें अब निकालना है लेंथ ऑफ आर्क यानी L फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, थीटा दे रखा है 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू L हमें फाइंड करना है, R हमें गिवन है 1.5, तो 4 पाई अपॉन 3 इंटू में 1.5 इज इक्वल टू L। ठीक है जी, पॉइंट लाके नीचे लगाते हैं 10, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 2 पाई इज इक्वल टू L। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3.14, पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 इज इक्वल टू L, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L, यानी आर्क ऑफ लेंथ कितनी हो गई? 6.28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मिनट की सुई 40 मिनट में कितना मूव करती है? 6.28 सेंटीमीटर। अब अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 में बोला गया है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट सेंटर। दो सर्कल सेंटर से दो एंगल बना रहे हैं, एक बना रहा है 65 डिग्री का, तो उसको मान लेते हैं थीटा 1 जो दे रखा है 65 डिग्री और दूसरा दे रखा है थीटा 2 110 डिग्री। अब दोनों डिग्री में कन्वर्टेड है, हम इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 65 इंटू में पाई अपॉन 180। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करते, अभी इसको ऐसे फॉर्म में छोड़ देते हैं। थीटा 2 110 इंटू में पाई अपॉन 180, तो 110 पाई अपॉन 180। हमें फाइंड क्या करना है इसमें? दोनों सर्कल्स के रेडियस का रेशो। ठीक है, तो हमें रेडियाई का रेशो फाइंड करना है। तो पहले सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क और दूसरे सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यानी L1 बराबर है L2 के। और अगर थीटा का फॉर्मूला है L अपॉन में R, तो L का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा थीटा इंटू में R। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तो आएगा थीटा 1 R1 इज इक्वल थीटा 2 R। तो R1 अपॉन में R2 रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉन में इज इक्वल थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू पुट करते हैं, भी थीटा 2 आया 110 पाई अपॉन में 180 और थीटा 1 आया है 65 पाई अपॉन में 180। रेसिप्रोकल हो जाएगा 110 पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 65 पाई। तो 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब 110 65 हम कैंसिल कर देते हैं 5 के टेबल में, ये आएगा 22, ये आएगा 30, तो आंसर क्या है 22 अपॉन 30 R1 अपॉन R2। तो रेशो क्या बनेगी? R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 22 रेशो 30। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो हमारे पास जो मेजरमेंट है डिग्री में गिवन है, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिग्री को 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो अब डिग्री जो हमारे पास गिवन है, जैसे पहले पॉइंट के बाद के 25 डिग्री, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, कैंसिल होगा 5 5 25 ये 36 पे, तो 5 पाई बाय 36। ऐसी सेकंड पॉइंट
47 डिग्री 30 मिनट माइनस, तो माइनस 47 डिग्री 30 मिनट को पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले तो 47 30 अपॉन में 60 डिग्री, तो माइनस 47 1/2 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 95 अपॉन में 2 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, पाई अपॉन 180 से। 5 के टेबल पे काटेंगे तो 5 1 जा 5 5 9 जा 45 36 72, तो माइनस 19 पाई अपॉन 72। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है 240 डिग्री, तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में काटेंगे 3 8 24 3 6 जाएगी 2 4 जाए 2 3 6, तो 4 पाई बाय 3। इसी तरीके से नेक्स्ट 520 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल में काटते हैं 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 9 जा 18, जाएगा 26 पाई अपॉन 9। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीटर। जितने भी हमारे रेडियन मीटर गिवन है, हमें इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। तो पहला पॉइंट 11 अपॉन 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो 11 अपॉन 16 180 अपॉन पाई से कैंसिल होगा नहीं, इसलिए पाई को लगा लेते हैं 22/7 11 अपॉन 16 180 इंटू में 7 अपॉन 20, 11 से 22 कैंसिल, 2 से 180 कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, अच्छा ये और कैंसिल हो रहा है, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 45। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 में 35 5 और 28 और 3 31/8, डिवाइड करते हैं तो 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे 24 75 9 पे 72 3 बचा, ये हो गया 39 डिग्री। अब जो रिमाइंडर है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 180, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा 16, फिर बना 20, फिर 2 पे जाएगा 16 बचा 4, तो ये हो गया 22 मिनट। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आएगा 240, जाएगा 8 पे तो 3 पे 24, ये 0 बचे यहाँ पर जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो हो गया 30 सेकंड। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट करेंगे, -4 को भी डिग्री में कन्वर्ट करना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो -4 180 अपॉन 22/7 -4 180 इंटू में 7 अपॉन 22, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू में 7 0 7 6 42 7 21 और 4 25, तो 2520 अपॉन में 11 माइनस। सेम तरीका डिवाइड करना है इसको, तो डिवाइड करोगे तो 2520 को 11 से पहले जाएगा 2 पे 22 बचा 32, फिर जाएगा 2 पे 22 बचा 10, 1 0 ऊपर से उतरेगा 9 पे 99, 1 बचा, तो हो गया 229 डिग्री, 229 डिग्री माइनस। अब जो रिमाइंडर है उसको 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बना 60, फिर 11 से डिवाइड 5 पे जाएगा 55, बचा यहाँ पे 5, तो ये हो गया 5 मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हो गए 300, 11 से करेंगे 2 पे 22, 80 7 पे 77, 3 पॉइंट, फिर 2 पे 22,
फिर 8 पे जाएगा, तो ये चलता रहेगा, तो आएगा आंसर 27 सेकेंड। फिर नेक्स्ट 5 पाई बाय 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। अब यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल, 3 से 80 180 कैंसिल 60 पे, 60 इंटू में 5 300, तो हो गया 300 डिग्री। इसी तरीके से 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 6 को 180 से डिवाइड करें, 180 को 6 से डिवाइड करें तो आएगा 30, 30 इंटू में 7 210 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, बोला अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। बोला गया अगर एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, 300 बार घूमता है, तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। रेडियन का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। रेडियन का मतलब है एंगल। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी में गिवन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो रेडियंस का मतलब है एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा ये 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 360 इंटू में 360 डिग्री, क्योंकि एक बार एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा, यानी एक बार जब पहिया घूमेगा तो कितने डिग्री एंगल बनाएगा 360 डिग्री का। तो 360 टाइम्स घूमने पर कितने डिग्री एंगल बनेगा 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो a wheel makes revolution in 1 second is equal to 360 into में 360 अपॉन में 60। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2160 डिग्री। अब ये डिग्री में है, हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2160 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 कैंसिल, ये जाएगा 6 पे 36, ये जाएगा 3 पे, फिर ये जाएगा 18, तो आएगा 18 12 पाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 100 cm by arc of the length 22 cm। तो हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है, यानी हमें एंगल फाइंड करना है लेकिन डिग्री में, ठीक है। वो एंगल कहां बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है, ठीक है। सेंटर पर बन रहा है रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क की हेल्प से, इसका मतलब वो सेक्टर का एंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ दे रखे हैं L 22 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल का फॉर्म लगाना है L अपॉन R 22 अपॉन 100, ठीक है जी। अब ये जो 22 अपॉन 100 है ये रेडियंस में है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 22 अपॉन 100 इंटू में 180 अपॉन 5, तो 22 अपॉन 100 इंटू में 180 अपॉन में 22 अपॉन 7, तो 22 अपॉन 100 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन में 22, तो 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 126 अपॉन 10, तो आंसर आएगा 12.6 सॉरी 10, तो
इसको डिवाइड करेंगे 126 10 1 पे जाएगा 10 26 2 पे जाएगा 20 बचा 6 तो आएगा 12 डिग्री। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है 60 से मल्टीप्लाई करना आ गया 360 फिर 10 पे जाएगा 30 फिर 6 पे 60 तो आएगा 36 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एक सर्कल का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, उस सर्कल की लेंथ ऑफ कोड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, तो हमें आर्क फाइंड करना है। आर्क का मतलब ये AB कोड से जो ये आर्क बन रही है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसको हमने क्या ले लिया है L। ठीक है, अब डायमीटर गिवन है 40, रेडियस का डायमीटर कहा तो रेडियस निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस हमने बनाए हैं इन कोड से, तो रेडियस हो गया 20 कोड की लेंथ भी गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल बना रहा है ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियाई इन कोड मेक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB में एंगल AOB कितने डिग्री का माना जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिग्री का आएगा एंगल पाई बाय 3 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें थीटा का फार्मूला लगाना है। थीटा का फार्मूला होता है L अपॉन R। थीटा हमने दे रखा है पाई बाय 3, L हमें फाइंड करना है, R हमने निकाला था 20, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू L। ठीक है, अब उसके बाद पाई की वैल्यू इसमें लगानी 20 अपॉन 3 इंटू में 22 बाय 7 इज इक्वल टू L। तो L हमारे पास आ गया 440 अपॉन 21, डिवाइड करेंगे 440 अपॉन 21 था तो 21 बाहर 2 पे जाएगा 42 20.0 फिर जाएगा 9 पे 189 11 0 फिर 5 पे तो आएगा 20.9 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करेंगे तो 21 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 21 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है इफ इन टू सर्कल्स arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center find the ratio of the radius। ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल की तरह है, बिल्कुल जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था तो उसकी तरह क्वेश्चन है, सेम टू सेम। सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास एंगल गिवन है, तो एक को मानेंगे थीटा 1 60 डिग्री, एक को मानेंगे थीटा 2 75 डिग्री, दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 इनटू में पाई अपॉन 180 कैंसिल करेंगे तो पाई अपॉन 3 75 इंटू में पाई अपॉन 180 5 तो 5 पाई अपॉन 60। अब दोनों की लेंथ इक्वल है, आर्क ऑफ लेंथ दोनों की बराबर है, तो L1 इज इक्वल टू L2। तो L1 हो गया थीटा 1 R1 थीटा 2 R2, तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में थीटा 1। तो थीटा 2 हो गया तुम्हारे पास 5 पाई अपॉन 16 और थीटा 2 हो गया, थीटा 1 हो गया पाई अपॉन 3, तो 5 पाई अपॉन 16 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 15 अपॉन में 16 ये हो गया R1 अपॉन R2। तो R1 रेशो R2 हो जाएगी 15 रेशो 60। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो एंगल रेडियन में हमें फाइंड करना है थ्रू विच
ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। ये स्विंग कर रहा है, तो स्विंग कर रहा है तो ये एक तरह की लेंथ ऑफ आर्क बना रहा है, ठीक है। अब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमें अलग अलग पैटर्न्स पे दे रखी है। पहले पॉइंट बोला गया मान लो लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर है, तो एंगल क्या होगा। दूसरे बोला गया मान लो लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर, तो एंगल क्या होगा। तीसरे बोला गया मान लो कि लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर है, तो एंगल क्या होगा। तो ये तीनों हमें लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, रेडियस हमारे पास सेम ही है 75 सेंटीमीटर। हमें तीनों ही कंडीशंस पे एंगल फाइंड करना है। तो अगर लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है तो थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं L/R। L हो गया 10, R दे रखा है 75, 5 के टर्म जाएगा 2, ये जाएगा 15 पे, तो आंसर आएगा 2/15। तो ये ऑलरेडी रेडियन में कन्वर्टेड है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्टेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट इस बार लेंथ होगी 15, तो थीटा का फॉर्मूला L/R, तो 15/75 तो आएगा 1/5। तीसरा है L/R 21/75, ये होगा 3 के टर्म में 7 पे, ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 15, तो 7/20।